कुत्ते और बिल्लियां सदियों से हमारे प्रिय साथी रहे हैं, जो उन्हें सबसे लोकप्रिय पालतू जानवरों में से एक बनाता है। हालांकि बहुत से लोग कम पारंपरिक पालतू जानवरों के अनूठे आकर्षण की ओर आकर्षित होते हैं। विदेशी जानवरों का पालन करना कुछ जोखिमों के साथ आता है, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद भी हो सकते हैं। क्या आप कैपिबारा या फेनिक फॉक्स की देखभाल करने के तरीके के बारे में उत्सुक हैं? यदि आप रोमांच के लिए तैयार हैं, तो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम कुछ सबसे प्यारे विदेशी जानवरों की गिनती करते हैं, जिन्हें आप पालतू जानवर के रूप में रख सकते हैं। नंबर 5, बेबी वॉम्बैट। उत्तरी बालों वाली नाक वाला वॉम्बैट एक मध्यम आकार का स्तनपायी है, जो कृंतक जैसा दिखता है और क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ये अनोखी प्रजाति विलुप्त होने के अत्यधिक खतरे में है। इसकी केवल एक कॉलोनी बची हुई है, जिसे डेंगू के हमलों से बचाने के लिए बाढ़ से सुरक्षित किया गया है। वॉम्बैट को विदेशी पालतू जानवरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि वे एक जंगली प्रजाति हैं, जिन्हें लोग शायद ही कभी पालतू जानवर के रूप में रखते हैं। उनका प्यारा और प्यारा रूप उन्हें पालतू जानवर के रूप में वांछनीय बनाता है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि वयस्क वॉम्बैट आक्रामक और खतरनाक भी हो सकते हैं। वे अपनी ताकत और बार, दरवाजे और यहाँ तक कि दीवारों को फाड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जबकि युवा वॉम्बैट अविश्वसनीय रूप से प्यारे और संवेदनशील होते हैं। वे बड़े होने पर आक्रामक और अप्रत्याशित हो सकते हैं। वे काफी बड़े हो जाते हैं और काफी ताकत हासिल कर लेते हैं, जिससे वे पालतू जानवर के रूप में अनुपयुक्त हो जाते हैं। उनके लंबे, तीखे पंजे और मजबूत काटने से मनुष्यों को गंभीर चोट लग सकती है। वॉम्बैट शाकाहारी होते हैं, घास और पत्तियों पर भोजन करते हैं, जो उत्कृष्ट पोषण प्रदान करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भोजन के लिए उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी कंगारू है, जबकि उनके मुख्य शिकारी डिंगो और तस्मानियाई शैतान हैं। यही कारण है कि हम विदेशी पालतू जानवरों के रूप में बेबी वॉम्बैट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि उन्हें बड़े होने पर रखने से जुड़ी चुनौतियों और जोखिमों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। नंबर 4, कैपिबारा। कैपिबारा को गोद लेने से पहले कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, जबकि वे असाधारण और पालतू जानवर हैं। कैपिबारा को पालतू जानवर के रूप में रखने में कई चुनौतियां हैं। कानूनी मुद्दों को छोड़कर यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैपिबारा की देखभाल में क्या शामिल है। कैपिबारा सामाजिक जानवर हैं, जो समूहों में रहते हैं, इसलिए कैपिबारा को गोद लेने की अनुशंसा नहीं की जाती है। आदर्श रूप से आपको कम से कम 2, लेकिन अधिमानतः अधिक को गोद लेना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ स्थानों पर उन्हें पालतू जानवर के रूप में रखना अवैध है, जबकि ये टेक्सास और पेंसिल्वेनिया में कानूनी है। आपको ये देखने के लिए अपने स्थानीय कानून से परामर्श करने की आवश्यकता है कि क्या आपको अपने क्षेत्र में विशेष परमिट की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उनके आकार पर विचार करें। कैपिबारा सबसे बड़े कृंतक हैं, जो जैक रैबिट के आकार से दोगुने से भी अधिक हैं। कम से कम 2 बड़े कृंतकों को अच्छी स्थिति में रखना चुनौतीपूर्ण और महंगा हो सकता है। उनके अर्धजलीय स्वभाव के कारण उनकी विशेष जरूरतें भी होती हैं, जिन्हें भरपूर पानी की आवश्यकता होती है। कुछ मालिक उनके लिए विशेष पूल बनाते हैं। कैपिबारा को घूमने के लिए बहुत जगह की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें घर के अंदर रखना समझदारी नहीं है, क्योंकि वे आपकी कालीन और फर्नीचर सहित हर चीज को चबा लेंगे। अगर आप फिर भी कैपिबारा को पालतू जानवर के रूप में रखने का फैसला करते हैं और उन्हें हर वह चीज दे सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास कोई पशु चिकित्सक हो, जो जरूरत पड़ने पर उनकी देखभाल कर सके। इसके अलावा जिस जगह पर आप उन्हें रखते हैं वहां बाड़ लगाएं, क्योंकि वे बहुत तेज जानवर होते हैं और आसानी से भाग सकते हैं। कैपिबारा को गोद लेना एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप उनकी जरूरतों को पूरा करने और उन्हें उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नंबर 3, पिग्मी जर्बोआ। हालांकि पिग्मी जर्बोआ ऐसा लग सकता है कि
ये अन्य प्रजातियों के अंगों से बना है, लेकिन ये गोबी और सहारा रेगिस्तान जैसे कठोर वातावरण के लिए उपयुक्त है। अफ्रीका के रेगिस्तानों का यह आकर्षक कृंतक कई लोगों के लिए अपरिचित हो सकता है, लेकिन ये विभिन्न आकारों में आता है और कंगारू चूहे जैसा दिखता है। हालांकि इसकी उपस्थिति अलग अलग है। पिग्मी जरबोआ खरगोश जैसे कानों वाली बड़ी जरबोआ प्रजातियों जैसे कि यूट्यूट्स नासुक को अक्सर उनके असामान्य रूप के कारण एलियन के रूप में लेबल किया जाता है। वे अपने छोटे पैरों पर जमीन पर उछलते हैं। एक छवि जिसने वायरल वीडियो ड्रामेटिक लिटिल मॉन्स्टर के कारण लोकप्रियता हासिल की, जिसमें एक अजीबोगरीब दिखने वाला जरबोआ दिखाया गया था। मंकी पॉक्स के डर के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने जरबोआ सहित अफ्रीकी कृंतकों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। ये जानवर कभी देश में उपलब्ध थे, लेकिन तब से उत्तरी अमेरिकी कैद से गायब हो गए हैं, संभवतः उनकी देखभाल और प्रजनन में चुनौतियों के कारण। हालांकि उन्हें अभी भी जापान में पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है। उनकी अपील के बावजूद एक पिग्मी जरबोआ को पालतू जानवर के रूप में रखने की जटिलताओं को समझना महत्वपूर्ण है। उनकी अनूठी जरूरतें और व्यवहार उन्हें देखभाल के लिए चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इसलिए संभावित मालिकों को पालतू जानवर के रूप में विचार करने से पहले अच्छी तरह से जानकारी और तैयारी करनी चाहिए। नंबर 2, बेबी तमांडुआ। तमांडुआ को अपने पास रखना कई तरह के फायदे दे सकता है। ये स्नेही जानवर आपके पड़ते समय आपकी गर्दन को सहलाना, आपके साथ घूमना और गर्मी की दोपहर में झपकी लेना पसंद करते हैं। कुछ जानवरों के विपरीत तमांडुआ कभी नहीं काटते, क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते। इसके बजाय वे सुरक्षा के लिए अपने तीखे अगले पंजों पर निर्भर रहते हैं। जंगल में उनके पास मनुष्यों के अलावा कुछ ही विरोधी होते हैं। उनके मजबूत अगले पैर और शांत आत्मविश्वासी व्यवहार के कारण, हालांकि उनके तीखे पंजे अनजाने में नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपके कंधों पर सवार कोई युवा तमांडुआ संतुलित महसूस करता है, तो वे गिरने से बचने के लिए खुद को अंदर कर सकता है। खरोंच से बचने के लिए उनके सामने के नाखूनों के सिरे काट देना उचित है। ये उन्हें दीमक के घोंसले को फाड़ने से नहीं रोकेगा, लेकिन आपकी त्वचा को आकस्मिक खरोंच से बचाएगा। वयस्क होने पर भी तमांडुआ अपने एकाकी स्वभाव के बावजूद जीवंत और चंचल रहते हैं। जब आप लेटते हैं या सोफे पर पड़ते हैं, तो आपका तमांडुआ तब तक इधर उधर लुढ़क सकता है, जब तक आप उसके साथ खेलने के लिए सहमत नहीं हो जाते। आंशिक रूप से पकड़ने योग्य पूंछ के साथ वह इसे आपकी कलाई के चारों ओर लपेट सकता है और इसे नीचे खींच सकता है, ताकि आप उसके पेट को सहला सकें, उसकी बगलों को गुदगुदी कर सकें, उसकी ठुड्डी को सहला सकें या उसके कानों के पीछे खरोच सकें। तमांडुआ कीटभक्षी होने के कारण खिलाना मुश्किल नहीं है। उनका प्राथमिक भोजन स्रोत दीमक है, चूँकि उनके पास दांत नहीं होते हैं और वे अपनी चिपचिपी कांटेदार जीभ से भोजन करते हैं। इसलिए उनके आहार में तरल या नरम खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। याद रखें, तमांडुआ उष्णकटिबंधीय जीव हैं, इसलिए यदि आप ठंडी जलवायु में रहते हैं, तो उन्हें गर्म रहने के लिए घर के अंदर आना होगा। तमांडुआ महंगे हैं और पिल्ला या बिल्ली के बच्चे की तरह आसानी से नहीं मिलते। एक युवा तमांडुआ की कीमत $3000 से $8000 तक हो सकती है, जबकि गर्म जलवायु में तमांडुआ को रखना प्रबंधनीय है। ये ठंडे क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जहां आपको अपने घर को गर्म रखने के लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता हो सकती है। निष्कर्ष में, तमांडुआ स्नेही और दिलचस्प पालतू जानवर बनाते हैं, लेकिन उन्हें विशिष्ट देखभाल और उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। अपने घर में किसी को लाने का निर्णय लेने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नंबर 3, पिग्मी जरबोआ। हालांकि पिग्मी जरबोआ ऐसा लग सकता है कि ये अन्य प्रजातियों के अंगों से बना है, लेकिन ये गोबी और सहारा रेगिस्तान जैसे कठोर वातावरण के लिए उपयुक्त है। अफ्रीका के रेगिस्तानों का यह आकर्षक कृंतक कई लोगों के लिए अपरिचित हो सकता है, लेकिन ये विभिन्न आकारों में आता है और कंगारू चूहे जैसा दिखता है। हालांकि इसकी उपस्थिति अलग अलग है। पिग्मी जरबोआ खरगोश जैसे कानों वाली बड़ी
जरबोआ प्रजातियों जैसे कि यूट्यूब्स नासो को अक्सर उनके असामान्य रूप के कारण एलियन के रूप में लेबल किया जाता है। वे अपने छोटे पैरों पर जमीन पर उछलते हैं। एक छवि जिसने वायरल वीडियो ड्रामेटिक लिटिल मॉन्स्टर के कारण लोकप्रियता हासिल की, जिसमें एक अजीबोगरीब दिखने वाला जरबोआ दिखाया गया था। मंकी पॉक्स के डर के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने जरबोआ सहित अफ्रीकी कृंतकों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। ये जानवर कभी देश में उपलब्ध थे, लेकिन तब से उत्तरी अमेरिकी कैद से गायब हो गए हैं, संभवतः उनकी देखभाल और प्रजनन में चुनौतियों के कारण। हालांकि उन्हें अभी भी जापान में पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है। उनकी अपील के बावजूद एक पिग्मी जरबोआ को पालतू जानवर के रूप में रखने की जटिलताओं को समझना महत्वपूर्ण है। उनकी अनूठी जरूरतें और व्यवहार उन्हें देखभाल के लिए चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इसलिए संभावित मालिकों को पालतू जानवर के रूप में विचार करने से पहले अच्छी तरह से जानकारी और तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।